प्रहलाद को पकड़ा, चिल्लाने लगा, रे मूर्ख, तू दैत्यों के जंगल में चंदन के बीच में ये बबूल का वृक्ष कहां से आ गया? तू यहाँ सब दैत्य भरे हुए हैं, तू कहां से देवता पैदा हो गया? अब तो खुद तो दिक्कत में है, हमारा भी सिर कटवाएगा। इसी प्रकार चिल्ला करके ऋषि ने प्रहलाद समझाया कि बेटा अब ऐसा नहीं करना, नहीं तुम्हारे पिताजी हमारा सर कलम करवा देंगे। राक्षसी कुल में जन्म लिए हो तो राक्षसी प्रवृत्ति का अध्ययन करो। प्रहलाद कुछ नहीं बोले। दूसरे दिन से कक्षा फिर प्रारंभ हुई। धीरे धीरे कक्षाएं बढ़ती रही। कुछ समय बाद छुट्टियां हुई। छुट्टी हुई तो प्रहलाद जी अपने घर को गए। घर को गए तो पिताजी ने फिर बुलाया, गोद में बैठाया, पूछा कि बेटा अब बताओ तुम्हें गुरुजी ने क्या पढ़ाया, इतने दिनों में और तुमने क्या अच्छी बात सीखी? प्रहलाद जी ने कहा बताओ। अब तो न चिल्लाओगे? बिल्कुल न चिल्लाएंगे। तो प्रहलाद जी ने पिताजी को भगवान की नवदा भक्ति सुनाई। प्रहलाद जी कहते हैं, पिताजी जो अदांत है, अर्थात जिनकी इंद्रियां वश में नहीं है, भोगों का ही भोग कर रही है, वह संसार रूपी नरक में भोग जा रहे हैं। इनका भोग भोगना ये चरवण है। ऐसे लोगों का कभी उद्धार नहीं हो सकता और इनकी बुद्धि हमेशा मलिन रहती है। इस प्रकार से प्रवचन दिया। हिरण्यकश्यप का तो खून खोल गया, गोद से उठाकर के नीचे फेंक दिया। फिर ऋषियों को बुलाया, बोले क्या ज्ञान दे रहे हो बच्चों? ये तो मेरे शत्रु विष्णु के बारे में बता रहा। ऋषि बार बार क्षमा मांगने लगे कि राजन एक मौका और दीजिए, अब तो अच्छे से ही पढ़ाई कराएंगे हम इनकी। उसके पहले ही प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र कर लिए थे पिताजी। बोले जब खुद का अंग अगर खराब हो जाए, हिरण्यकश्यप कह रहे कि अगर एक अंग हमारा खराब हो जाए तो उस अंग को काटने से अगर हमारा पूर्ण शरीर बच रहा हो तो उस अंग को काट देना चाहिए, ऐसा हिरण्यकश्यप कह रहे। और यही सोच करके